अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जिसमें हम दो चीज़ें देखेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और कैम्पटन इफेक्ट क्या होता है। और ये दोनों जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये हाइजेनबर्ग ने दिया था 1927 में। ये तब दिया गया था जब बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास पार्टिकल नेचर्स के होते हैं, इनकी आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही साथ मालूम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अगर उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे तो उसके मोमेंटम में कहीं ना कहीं गलती आ जाएगी। अगर आप उसके मोमेंटम को डिटरमाइन करेंगे तो उसकी पोजीशन में जो है वो कहीं ना कहीं गलती आ जाएगी। आप एक जो है वो चीज़ को सही से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, दूसरा जो है वो अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही होगी, इसको है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, डी एक्स डॉट डी पी, और ये आपके पास इक्वल होगी एच ओवर 4 पाई के। ठीक है, डी एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी है ये पोजीशन में। ठीक है, और एक्स पी डेल पी क्या है, ठीक है, डेल पी आपके पास अनसर्टेनिटी है इन मोमेंटम में। ठीक है, और एच जो है वो आपके पास प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ को अगर आप सही से मालूम करेंगे, दूसरी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास गलत हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप मालूम करना है तो आप कैम्पटन इफेक्ट के ज़रिए से मालूम करेंगे कि कैम्पटन इफेक्ट क्या होता है। कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये मालूम करना चाहते हैं कि पोजीशन क्या है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ये कहा कि हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि अगर आप उसकी पोजीशन को सही से मालूम करना चाहेंगे तो उसके मोमेंटम में कहीं ना कहीं गलती आ जाएगी। तो फिर आप एक ही चीज़ को मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मालूम करना चाहें कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट में पाया जाता है और किस जगह पर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हम कैम्पटन इफेक्ट जो है वो वहाँ पर देखेंगे, कैम्पटन इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। अब ये क्या है कैम्पटन इफेक्ट? कैम्पटन इफेक्ट हमें ये बताता है कि आप जो है वो विजिबल लाइट को यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। अब हमें वो चीज़ देखनी चाहिए जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो और उसका वेवलेंथ जो है वो हमारे पास कम हो। अब कैम्पटन इफेक्ट में क्या किया गया कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम यहाँ पर जो है वो एक्सरे अप्लाई कर दें, ठीक है, एक्सरेज अप्लाई कर दें। एक्सरेज एक्सी रेज हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी क्या होगी उनकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जो है वो अगर हम एक्सरेज के फोटोन को यहाँ पर स्ट्राइक करवाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को गेन कर लेगा। अब हाई एनर्जी को गेन करने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी। जब उसकी वेलोसिटी कम होगी तो साथ ही साथ हमने देखा है कि मोमेंटम जो है वो बराबर होता है mv के। अगर ये वाला फैक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मोमेंटम चेंज हो गया, आप उसके जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो साथ ही क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो कैम्पटन इफेक्ट हमें ये बताता है कि अगर आप एक्सरेज को अप्लाई करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो साथ ही मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर मोमेंटम चेंज होगा तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, और इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है, इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दूसरा जो है वो कैम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।